प्यारे बच्चों कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमारे LMP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज हम अगले अध्याय लेकर के चले हुए हैं। ठीक है, 8.8वां अध्याय का त्रिकोणमिति का 8वां अध्याय का 8.2। तो क्लास 10th में 8.2 में मौन कहता निकाल करके उस पर रखने के लिए सबसे पहले हम प्यारे बच्चों इससे आप लोगों को सूत्र का इंट्रोडक्शन में जो दिया गया था, सूत्र जो बताया गया था उसमें आप लोगों को मौन बताया गया था। मौन जो बताया गया था तो प्यारे बच्चों उस आधार पर हम इसको मौन रखेंगे। सबसे पहले जिस बच्चे को साइन का सभी मौन याद होंगे या समझ गए होंगे वह सभी का लगभग याद होगा उसको, क्योंकि साइन है, साइन से इधर से लेके चलिए 90 तक, 90 को फिर इधर से घुरा दीजिए, कोस का मौन प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं मौन कैसे निकालना है। तो अब जो हम आप लोगों को बताएंगे 8.2 का 1 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर बताएंगे। तो पहले हम जानेंगे साइन 30 का मौन क्या होता है। पहले हम साइन का कुछ मौन लिख देते हैं। साइन 0 डिग्री का मौन क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मौन क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मौन कितना होता है? 1/2। 60 डिग्री का कितना मौन होता है? और उसके बाद 90 डिग्री का मौन होता है 1। दिख रहा, देखिए तो हाँ। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नहीं दिखने के कारण इसको नीचे में लिखते हैं, नीचे में लिख देंगे कहीं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का मौन होता है √3/2। कैसे होता है इसके लिए आप LMP ऑनलाइन क्लासेस में सर्च कीजिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइन 60 का मौन होता है √3/2 और जो साइन 60 का मौन होता है वह कोस 60 के बराबर होता है। कोस 30 के बराबर होता है, मिस्टेक से निकल गया कोई बात। तो कोस 30 के जो साइन 60 के बराबर होता है वो क्यों कोस 30 के बराबर होता है। साइन 60 का मौन कितना है? √3/2। तो कोस 30 का भी मौन कितना होगा? √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का मौन कितना है? 1/2 और साइन 30 का जितना मौन होगा उतना कोस 60 का भी मौन होगा। तो कोस 60 का मौन भी 1/2। अब देखिए हो गया जोड़ घटा, और √3 गुना √3 3, 2 और 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 1 2 गुना 2 4। कहीं कोई सवाल में दम ही नहीं है। तो इसको लिखेंगे 4 4 और 4 कैल्शियम 4, 4 से 4 में भाग दिए एक बार में 1 गुना 3 3। उसके बाद ये 4 से 4 में भाग दिए एक बार में 1 गुना 1 1। तो क्या हो जाएगा ये 4/, कट के कितना हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम इसको भी लेंगे। tan 45 का मौन कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मौन कितना होता है? tan खाली 45 का मौन 1 होता है। स्क्वायर है तो उसको 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 का होल स्क्वायर। tan 45 का मौन 1, स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर। चलिए कोस 30 का मौन देखिए यहाँ √3/2 है। कोस 30 का मौन कितना है? यहाँ लिखिए √3/2। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद साइन 60 का मौन कितना है? √3/2। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दिए, √3/2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस प्रकार से मौन को रख दिए। tan 45 का मौन 1, tan स्क्वायर था तो इसीलिए tan स्क्वायर 45 डिग्री था इसीलिए 1 का होल स्क्वायर किए। कोस 30 का मौन कितना होता है? √3/2, तो स्क्वायर था तो इसीलिए इसको होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मौन कितना होता है? √3/2, स्क्वायर था इसका इसलिए इसको होल स्क्वायर कर दिए। तो प्यारे बच्चों ये सवाल अब बन गया, इसमें कोई दम नहीं है। 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा, प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4, 2 गुना 1 3/4 माइनस 3/, देखिए ये माइनस में है और ये क्या है? ये दोनों बराबर है लेकिन ये है माइनस में, ये क्या है? प्लस में। तो प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? खाली 2। तो प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आप लोगों को और 3 नंबर सवाल देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है 4 नंबर भी देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अगर इस सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में खाली सूत्र का जो है मौन आप लोग याद करके रखिएगा, फटफट सवाल बनता है। सवाल अगर दम रहता तो सवाल बनाने में थोड़ा समय लगता, और सवाल में कुछ नहीं है। मौन रखिए और उसको हल कीजिए, मौन रखिए और हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों अगर समझ गए होंगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए 3 नंबर और 4 नंबर, इसी 1 नंबर का 3 नंबर 4 नंबर। धन्यवाद। चलिए प्यारे बच्चों 1 नंबर का 3 नंबर हम लेकर के चले हैं सवाल और 4 नंबर को।
1 नंबर का, 3 नंबर और 4 नंबर का सवाल हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ कहता है cos 45। cos 45 का मान डायरेक्ट हम रख देते हैं। sin 45 और cos 45 का मान दोनों क्या होता है, समान होता है। sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 यहाँ लिख दीजिए। बट ये ऊपर लगा का मान लिखें। अब sec 30 डिग्री, पहले याद कीजिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 और sec उसका उल्टा होता है। पहले cos का मान लिखेंगे तो cos का मान हमारा हो जाता है cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos का उल्टा करता है sec 30 डिग्री का मान 2/√, तो यहाँ लिख दीजिए 2/√3 प्लस। अब देखिए sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान हो गया हमारा कितना 1/2। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/1 या 2, यहाँ पर 2 रख दिए। कोई दिक्कत, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे में नहीं कुछ तो, चलिए ये सब तो हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोगों को समझाने के लिए लिखाए थे। अब देखिए 1/√2 बट है, ये बड़का वाला बट ये चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। तो √3 और 1 का वर्गमूल √3 और 1 का वर्गमूल, भिन्न का जोड़ हो गया नीचे में, ऊपर लगा के जस्ट का जस्ट लिख दिए। और √3 से √3 कटा कितने बार में, 1 × 2, 1 से √3 में भाग दीजिए, √3 बार, ये हो जाएगा 2√। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये चीज़ से भाग देना हम इस चीज़ में, ये चीज़ से भाग देना हम इस चीज़ में, तो यहाँ लिखते हैं 1/√2 भाग 2 + 2√3 बटा √3। अगर भाग दे रहे हैं तो इसको गुणों में लाने के बाद कोई क्रियाक्रम करना पड़ेगा, तो ये √3 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा ऊपर। 1/√2 गुणों √3 + 2 + 2√। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये गुणों हो जाएगा इस सब में। अब गुणों कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, √3 × 1 √3, उसके बाद 2 से गुणों कीजिए 2√2, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, नहीं सर 4√2 नहीं होगा, √2 × 6 2√6। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आंसर नहीं पूछता है इसके बाद इसका क्या कर दीजिए, हर परिमेयकरण कर दीजिए। अब हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, हर परिमेयकरण करने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ देखिए √3 नीचे में है क्या, नीचे में है 2√2 + 2√6, हर परिमेयकरण कर दीजिए। 2 देखिए कॉमन आ जाता है, 2 देखिए कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बढ़िया रहेगा, कॉमन ले लें, यहीं पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा, चलिए यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ चलिए 2 कॉमन ले लीजिएगा तो वो भी बढ़िया रहेगा क्योंकि दोनों में 2 है। तो लीजिए √3/2 कॉमन, √2 + √6 ना, 2 × √2 2√2, 2 × √6 2√6। अब देखिए हर परिमेयकरण कर दीजिए, इस दोनों में देखिए, इस दोनों के बीच में क्या है प्लस, इसको माइनस से हर परिमेयकरण कर दीजिए, हो गया क्या, √3 × 2 3 दूनी 6 √6 और √3 × √6 √18। कोई दिक्कत, उसके बाद यहाँ देखिए ये इसको 2 को रहने दीजिए, ये 2 a + b a - b a² सॉरी a² - b² a² - a + b × a - अब देखिए √6, 18 का निकालिए वर्गमूल, 3√3 × 9 दूनी 18। यहाँ देखिए 2, इसका √2 का वर्गमूल 2, √2 का वर्गमूल √2 का होल स्क्वायर 2 और √6 का होल स्क्वायर 6। कोई दिक्कत, आंसर पूरा गया है सर, दिक्कत टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। अब देखिए √2 का होल स्क्वायर 2, √6 का होल स्क्वायर 6,
अब देखिए आंसर लास्ट है √6 माइनस 3√2 बट यहाँ देखिए 2 है नीचे में, अगर ये -6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा -4, तो ये √6 माइनस 3√2 बट 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया सर। ये हमारा क्या हो गया? देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये करेंगे, अगर ये देखिए आंसर नहीं होगा तो यहाँ इस प्रकार से आंसर जरूर होगा। देखिए कैसे इसका आंसर होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन लीजिएगा 3√2 और -√6 आ जाएगा। जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा, पक्का आंसर होगा 100%। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमको अनुभव था कि यहाँ तक आंसर हो सकता था, इसलिए हमारा 7 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसीलिए हमको अनुभव था यहाँ तक, इसीलिए हम कॉमन लेके इस माइनस को क्या कर दिए, कटा दिए। फिर से हम इस सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल को समझाने का यही प्रयास करते हैं कि देखिए cos 45 का मान 1/√2 लिखे, उसके बाद sec 30 का मान 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान क्या होता है √3/2, sec 30 का मान 2/√3, cos 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, cosec 30 का मान होगा 2/1, एलसीएम लिए √3 है और 1 का एलसीएम √3 पूरा, √3 से √3 में कटा है, कितनों बार में कटा है, एक बार में, 1 गुना 2 2, 1 से √3 में कटा है, √3 गुना 2 √3। अब देखिए हम इससे पूरा में इसमें भाग दे रहे हैं, इस पूरा से किस में भाग दे रहे हैं, इस पूरा से इसमें भाग दे रहे हैं, इसमें दिए भाग, ये नीचे था ये क्या चला गया, जो ऊपर था वो क्या चला गया नीचे। देखिए 1 गुना √3 और 2 गुना √2, 2 गुना √2, उसके बाद √2 गुना 2√3, तो द्वितीया रूट वाला गुना हो जाएगा, 2 का 2 बच गया। अब देखिए इसका 2 कॉमन आ रहा था, इसमें 2 कॉमन आ रहा था, उसका हर परिमयकरण कर दिए, यहाँ प्लस में था तो क्या चिन्ह परिवर्तन करके हर परिमयकरण क्या जाता है, यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ऊपर नीचे माइनस, हर परिमयकरण कर दिए, ऊपर का ऊपर में रहने दिए, गुणों के √6, 3 गुना √2 √6, √3 गुना √6 तो √18, उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, इसका a + b a माइनस a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6। अब देखिए इसको ऊपर वाला ऊपर 18 का वर्गमूल तो रहेंगे 3√2। अब देखिए इसको -6 में 2 घटा तब बचा -4, 4 दूनी 8, तो -8 हो गया। अब देखिए सर इस रूप में आंसर नहीं है, इस रूप में आंसर है, तो जो माइनस वाला था वो क्या हो गया, कॉमन ले लिए माइनस, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो, तो बचाइए ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों अगर समझ गए होंगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल था। अभी जो है 4 नंबर और 5 नंबर आप लोगों को अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में नहीं, 4 नंबर और 5 नंबर। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूले, धन्यवाद।